हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाता ही है। एक प्रश्न, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या कोई भी वनडे एग्ज़ाम है, आपको सूचकांक से संबंधित प्रश्न एक जरूर पूछा जाता है। और ये जो कंटेंट है एडुटेरिया, जो कि एक अप्रैल 2022 तक अपडेटेड है, यहाँ से हम लोग कवर करेंगे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। सिंपली सर्च बॉक्स में जाना है टेलीग्राम की और टाइप करना है ऑनलाइन स्टडी किंगडम, लिंक आ जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। पहला सूचकांक है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में किस देश ने टॉप किया है? तो चाइना जो है वो टॉप किया है, जबकि अपने प्यारे भारत की रैंकिंग दूसरी है। और वैश्विक विनिर्माण सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये है कुशमैन और वेकफील्ड के द्वारा। नेक्स्ट सूचकांक है एशिया पावर इंडेक्स 2021। यह लोबी इंस्टीट्यूट सिडनी के द्वारा जारी किया जाता है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 4, जबकि अमेरिका ने टॉप किया है। नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ग्लोबल फायर पावर संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान पर अमेरिका रहा है, जबकि भारत की रैंकिंग 4 रही है। नेक्स्ट है विश्व निवेश रिपोर्ट 2021, जो कि अंकटाड संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। अमेरिका ने टॉप किया है और विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंकिंग 5 है। अगला सूचकांक है द इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट 2022। यह किसके द्वारा जारी किया गया है? यह ऑक्सफैम संस्था के द्वारा जारी किया गया है और अमेरिका ने टॉप किया है, जबकि भारत की रैंकिंग 6 है। अगला सूचकांक छठा नंबर है, दैट इज जलवायु जोखिम सूचकांक 2021। जर्मन वॉच संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। मोजाम्बिक ने टॉप किया है और जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत की रैंकिंग 7 है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022, तो जारी करता है जर्मन वॉच। इसमें पहले स्थान पर देखेंगे, वैसे टॉप 3 में देखेंगे तो कोई देश नहीं है टॉप में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में, लेकिन सबसे ऊपर यानी चौथे नंबर पर वो डेनमार्क है और भारत की रैंकिंग 10 है। तो आपसे जो पूछा जाएगा एग्जाम में कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है, तो वह डेनमार्क होगा। रैंकिंग जो है वो चौथी है और भारत की रैंकिंग जो है वो 10 है। अगला है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021, जो कि चैरिटीज एंड फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। इंडोनेशिया प्रथम स्थान पर रहा है और भारत का स्थान 14 रहा है। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम के द्वारा जारी किया गया है। नार्वे ने टॉप किया है, जबकि भारत की रैंकिंग 18 है। अगला सूचकांक है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021, तो यह स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा जारी किया गया है। अमेरिका ने टॉप किया है और भारत की रैंकिंग 20 है। अगला सूचकांक है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022, तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया गया है। इस सूचकांक में अमेरिका ने टॉप किया है, जबकि भारत का स्थान अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 43 है। नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 को जारी करता जो है वो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है। स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है और इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 46 है। वहीं पर विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021, जो कि आईएमडी के द्वारा जारी किया गया है और इसमें स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है, जबकि भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 43 है। देख रहे हैं आप,
एक तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 और साथ ही साथ विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में दोनों में जो भारत की रैंकिंग है वह 43 है। जो आपसे IMD रैंकिंग पूछी जाती है वो आपसे पूछा जाएगा IMD, ठीक है, वहाँ पर आपको मेंशन जरूर रहेगा IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021, तो रैंकिंग है 43। जबकि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जो कि US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें भी 43 रैंक है, लेकिन इसमें अमेरिका ने टॉप किया है। अगला है समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021, तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। स्वीडन ने टॉप किया है और इंडिया की रैंकिंग 49 है। अगला है गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021, जो कि सैंडलर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया है। फिनलैंड ने टॉप किया है और भारत की रैंकिंग इसमें भी 49 है। तो समावेशी इंटरनेट सूचकांक साथ ही साथ गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 दोनों में जो रैंकिंग है वो है 49। ठीक है, गुड गवर्नमेंट या गुड गवर्नेंस पूछा जाएगा, याद रखिएगा 49 है। अगला जो सूचकांक है वो है मनी इन स्विस बैंक 2021 रैंकिंग, जो कि SNB के द्वारा जारी किया गया है। इसमें टॉप आप देख रहे हैं कौन सी कंट्री है, यूनाइटेड किंगडम वाले टॉप पर हैं, जबकि भारत का जो स्थान है वह 51वें नंबर पर है। तो भारत भी कम नहीं है, टॉप 50 के आस-पास है। अगला है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021, तो ये इम्पॉर्टेंट ये सूचकांक है जो कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें नॉर्वे ने टॉप किया है और भारत की रैंकिंग 46 है। अगली रैंकिंग है IMD वर्ल्ड टैलेंट ट्रैकिंग रिपोर्ट 2021, कि IMD के द्वारा जारी किया गया है। स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है और भारत की रैंकिंग 56 है। अगला सूचकांक है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021, तो यह साइबर सुरक्षा कंपनी सर्फसार्क के द्वारा जारी किया गया है। डेनमार्क ने इसमें टॉप किया है, जबकि भारत की रैंकिंग 59 है। अगला सूचकांक है वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021, इसमें अमेरिका ने टॉप किया है, जबकि जो भारत की रैंकिंग है वह 66 है। अगला सूचकांक है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, ये भी इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, जो कि इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट लंदन संस्था के द्वारा जारी किया गया है और यह आयरलैंड इसमें टॉप किया है, जबकि भारत की जो रैंकिंग है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में वह 71। अगला है रिश्वत जोखिम सूचकांक, तो वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में डेनमार्क ने टॉप किया है, जबकि भारत की जो रैंकिंग है रिश्वत जोखिम सूचकांक में वह 82 है। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक ट्रैक्स इंटरनेशनल संस्था के द्वारा जारी किया गया है। अगला इम्पॉर्टेंट है दैट इज भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक इम्पॉर्टेंट है 2021, जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था के द्वारा जारी किया गया है। इसमें न्यूजीलैंड और साथ ही साथ डेनमार्क संयुक्त रूप से जो है ये टॉप पर हैं, नंबर 1 में। नंबर 1 का मतलब कि है कि यहाँ पर जो भ्रष्टाचार है वह सबसे कम है, जबकि वहीं भारत की रैंकिंग देखोगे तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत की रैंकिंग 85 है। इम्पॉर्टेंट है, यह जरूर याद रखिएगा। अगला सूचकांक है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021, तो इसमें स्वीडन ने टॉप किया है और भारत की रैंकिंग 87 है और यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है सूचकांक वैश्विक ऊर्जा संक्रमण, तो इसको याद रखिएगा, यह भी इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ नेक्स्ट है आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021, तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक ये भी इम्पॉर्टेंट है। यह कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्थ के द्वारा जारी किया गया है। इसमें पहले स्थान पर जो है 18 देशों को रखा गया है, जबकि इसमें अपने प्यारे भारत की रैंकिंग को याद रखिएगा। भारत की जो रैंकिंग है वह 101 है। तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत की जो रैंकिंग है वह 101 है।
किड्स राइट्स इंडेक्स 2021 में आइसलैंड ने टॉप किया है। वहीं भारत की रैंकिंग आप देख सकते हैं काफ़ी ख़राब रैंकिंग है, 112 है। और यह एक फाउंडेशन है किड्स राइट्स, इसी के द्वारा जारी किया जाता है। अगला जो सूचकांक रिपोर्ट है, यह रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट है, दैट इज सतत विकास रिपोर्ट 2021, जो कि सतत समाधान विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें फिनलैंड ने टॉप किया है और भारत की रैंकिंग 120 है। तो ये थोड़ा पिछड़ गया है क्योंकि पहले जो रैंकिंग थी 117 थी। इम्पॉर्टेंट सूचकांक याद जरूर रखिएगा, सतत विकास रिपोर्ट 2021। अगला सूचकांक है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। तो यह भी इम्पॉर्टेंट है और यह हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा जारी किया गया है। इसमें सिंगापुर ने टॉप किया है। तो विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में टॉप करने वाला सिंगापुर है, जबकि अपने प्यारे भारत की रैंकिंग 121 है। अगला है वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020। यह राष्ट्रमंडल सचिवालय लंदन के द्वारा जारी किया गया है। इसमें सिंगापुर ने टॉप किया है और भारत की रैंकिंग है 122। अगला सूचकांक है वैश्विक शांति सूचकांक। ये भी इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। तो यह इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस संस्था के द्वारा जारी किया गया है। आइसलैंड ने इसमें टॉप किया है और भारत की रैंकिंग है 135। तो वैश्विक शांति सूचकांक में इम्पॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा, आइसलैंड ने टॉप किया है और भारत की रैंकिंग 135 है। अगला सूचकांक है विश्व खुशहाली सूचकांक 2022। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में जो टॉप करने वाला है वह फिनलैंड है, जबकि भारत की रैंकिंग 136 है। तो खुशहाली सूचकांक में कितनी रैंक है? 136 है। फिनलैंड ने टॉप किया है और विश्व खुशहाली सूचकांक इसके द्वारा जारी किया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, जो कि इसी के तहत जो आपका सतत विकास रिपोर्ट है वह भी इसी के तहत जारी किया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट, 120 रैंक है इसमें। और यह विश्व खुशहाली सूचकांक में भी यहाँ पर देखेंगे 136 है और इसके थोड़ा कम है, हैप्पीनेस में 135 है। अगला है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है सूचकांक को। इम्पॉर्टेंट सूचकांक है, साथ ही विश्व प्रेस स्वतंत्रता भी इम्पॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में आइसलैंड ने टॉप किया है, भारत की रैंकिंग 140 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 142 है। नॉर्वे ने टॉप किया है और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो जारी किया जाता है वह रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा। तो दोस्तों, यह कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक रहे जो कि आपसे एक सूचकांक किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसमें खासकर आपको भारत की रैंकिंग जारी करने वाली संस्था और जो टॉप करने वाले देश हैं, ये महत्वपूर्ण रहा है। तो इम्पोर्टेंट वीडियो रहा है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है दोस्त, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आने वाली ऐसी ही वीडियो की अपडेट्स आप सभी को मिलती रहे। इसके लिए घंटा आई क्या नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिएगा और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।